देश भर में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले ब्रज में की जाती है। होली खेलने से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती और होलिका को खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन पौराणिक कथा मिलती है जिसमें वह एक बेबस प्रेमिका होती है जो अपने प्रिय इलोजी को बचाने के लिए मौत को गले लगा लेती है। आइए जानते हैं होलिका की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जो होलिका दहन पर स्वाहा हो गई। राजा हिरण्यकश्यप ने बनाई योजना। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका विवाह इलोजी से तय हुआ था और दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। होलिका का विवाह इलोजी से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तय हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात कुछ और ही मंजूर था। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से काफी परेशान था। राजा ने अपने बेटे को काफी समझाने का प्रयास किया और अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन उसे हर बार नाकामी ही मिली। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। चूंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इस योजना के बारे में बताया। हिरण्यकश्यप ने होलिका को दी धमकी। योजना के अनुसार होलिका को दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना पर होलिका ने मना कर दिया और बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने विवाह में बाधा और इलोजी को जान से मारने की धमकी दी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि शादी से पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना, फिर तुम इलोजी से शादी कर लेना। बेबस होकर होलिका ने अपने भाई बात स्वीकार कर ली और प्रहलाद को लेकर शादी वाले दिन ही यानी पूर्णिमा तिथि को हवन कुंड में बैठने की योजना बनाई। इलोजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह पूर्णिमा की रात बारात लेकर आ रहा था। खुद अग्नि कुंड में भस्म हो गई होलिका। होलिका दुशाला के साथ अपने भतीजे विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई, लेकिन अचानक से हवा ऐसी चली कि दुशाला प्रहलाद के पास आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। बारात लेकर पहुंचे इलोजी ने जब यह देखा तो वह यह बात स्वीकार नहीं कर सका और वह भी अग्नि कुंड में कूद गया, लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इलोजी यह देखकर अपना सुध बुध खो बैठा और सब कुछ छोड़कर वन चला गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताइए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।